चलो तो हम देखेंगे सर्वर कैसे इंस्टॉल किया जाता है हमारे लोकल पीसी में। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी सर्वर कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले जो सर्वर के टाइप्स हैं जो पीएचपी के लिए यूज होते हैं, तो पीएचपी सपोर्ट करता है अपाचे सर्वर को। तो अपाचे सर्वर्स के ये वर्जन्स हैं। वैम्प जो विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। XAMPP भी उसका ही एक दूसरा वर्जन है, बराबर। मतलब विंडोज के लिए आप यूज कर सकते हो वैम्प या फिर XAMPP करके एक सॉफ्टवेयर होता है वो। फिर अगर आपके पास मैक ओएस है या फिर लाइनक्स है तो आप लैम्प यूज कर सकते हो, लैम्प सर्वर फॉर उबुंटू और लिनक्स। तो वहां पे आप पीएचपी के इंस्टॉलेशन के लिए लैम्प सर्वर यूज कर सकते हो। अगर आपके पास मैक है तो आपको यूज करना रहेगा मैम्प, बराबर। बट ये अगर आपको नहीं करना है, अगर मैं प्रोफेशनल पीएचपी डेवलपमेंट की बात करूं तो नॉर्मली हम यूज करते हैं EMPPS सर्वर। EMPPS सर्वर नॉर्मली सॉफ्टएक्लस करके जाना जाता है, जो होस्टिंग प्रोवाइडर के लिए cPanel में सॉफ्टएक्लस की रेडीमेड पीएचपी स्क्रिप्ट बेचता है, जो ऐसे कुछ दिखती है कि अगर आपको पीएचपी में कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, लाइक अगर मुझे कोडिग्नाइटर, कीबोर्ड ट्रेस इंस्टॉल करना है तो उसकी प्रोसीजर बहुत ही लेंथी होती है नॉर्मल बेसिस पे। अगर मुझे उसको वन क्लिक इंस्टॉलेशन में करना होता है कि मुझे डेटाबेस भी नहीं बनाना, मुझे कोई डाउनलोड नहीं करनी जिप फाइल, तो उसके लिए आप सॉफ्टएक्लस का ये जो पैनल है वो यूज कर सकते हैं। और वो फैसिलिटी देता है रियल टाइम सर्वर जैसी, जिससे आप अगर वो होस्टिंग के पैनल को भी अगर आप एक्सेस करोगे तो आपको वही लुक एंड फील मिलेगा जो आप लोकल पे करते हो। मतलब एक रियल टाइम एप्लीकेशन और एज एन डेवलपमेंट एप्लीकेशन का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके आपको देता है, जिससे आप हेजिटेट ना हो जब आप होस्टिंग पे काम करो, रियल टाइम होस्टिंग। तो ये हमें ये फैसिलिटी देता है। दूसरी फैसिलिटीज क्या है कि वो पाइथन भी सपोर्ट करता है और पर्ल भी सपोर्ट करता है, मोंगोडीबी भी वो सपोर्ट करता है। तो अगर आप यहाँ से उसको डाउनलोड करना चाहते हो, और यहाँ से हमें जो डाउनलोड करना है वो है EMPPS करके एक सर्वर का लोकल वर्जन। ओके, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इसको। और इसके अभी जो लेटेस्ट वर्जन जो अवेलेबल है वो है 3.9। ओके, उसका पुराना वर्जन था 3.8। जो 3.9 है उसमें ये दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है। मतलब पीएचपी के दो वर्जन अवेलेबल आपको रहेंगे, 7.3 और 5.6। बट अगर आप चाहो तो आप अपने अलग अलग वर्जन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। MySQL का भी आपको लेटेस्ट वर्जन जो है 8 वर्जन वो आपको मिलेगा। अपाचे का 2.4 और सॉफ्टएक्लस की पैनल का जो वर्जन है वो है 5.3, जो नॉर्मली cPanel के अंदर भी सेम ही रहता है। आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, और तब तक हम देख लेते हैं कि कैसी वो पैनल होती है। तो सपोज मैं सॉफ्टएक्लस में जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या सर्विस वो प्रोवाइड करता है। तो सॉफ्टएक्लस में यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने 436 पीएचपी की स्क्रिप्ट्स को और इतने 1150 पीएचपी क्लासेस को फ्रीली आपको दिया है। मतलब आप उसको फ्रीली यूज कर सकते हो। और ये उसके सारे क्लाइंट्स हैं। cPanel सबसे बड़ा क्लाइंट है जो होस्टिंग प्रोवाइडर में डैशबोर्ड आपको देता है। जब भी आप कोई होस्टिंग बाय करते हो तो नॉर्मली 90% होस्टिंग में आपको cPanel ही एज एन डैशबोर्ड आपको मिल सकता है। ओके, मतलब जब आप GoDaddy से करो या फिर HostGator से करो, किसी से भी करो, तो cPanel एक ऐसा क्लाइंट है। अगर मैं आपको cPanel भी दिखाऊं, जो होस्टिंग का मेन ग्लोबल वेंडर है होस्टिंग प्रोवाइडिंग कंपनी में,
तो ये आपको सिर्फ एक डैशबोर्ड देता है जिससे आपके सर्वर को आप इजीली यूजिंग वेबसाइट मेंटेन कर सकते हो। ओके, तो ये हमारी सी पैनल अभी खुल रही है। तब तक हम उसको EMPPS जो हमारा डाउनलोड हो चुका है उसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, तो जब आप EMPPS इंस्टॉल करो तो तब आपको यहाँ पे बहुत सारे लाइसेंस आपको सिलेक्ट करने पड़ते हैं, जैसे कि ये कौन कौन से फीचर आपको प्रोवाइड करता है उसके यहाँ पे फीचर्स की लिस्ट दी गई है। तो EMPPS, PHP, Apache, MySQL, PHP MyAdmin, SQLite, MongoDB, RockMongo, FileZilla। ओके, ये जितने भी रियल टाइम के जो सॉफ्टवेयर्स हैं रियल टाइम होस्टिंग प्रोवाइडिंग के लिए और डेवलपमेंट के लिए, वो सारे फैसिलिटीज यहाँ पे फीचर यहाँ पे आपको लोकल पे मिल जाएंगे। अगर आप उसको नेक्स्ट करोगे तो ये PHP में क्या कौन कौन से फीचर है उसकी पूरी लिस्ट देगा कि इतने सारे हम फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, मतलब इतने सारे फ्रेमवर्क्स लाइक जूमला मेजरली यूज होता है, वो वर्डप्रेस, कोड इग्नाइटर, लारावेल, इतने सारे जो फ्रेमवर्क्स हैं ग्लोबली यूज किए जाने वाले PHP के, वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, और ये नॉर्मली वो डाउनलोड होके प्रोग्राम फाइल्स में जाता है। अगर आपको उसको इंस्टॉल करना है तो आप नॉर्मली सी ड्राइव के अंदर डायरेक्टली बाहर ही इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर आप डी ड्राइव में या फिर कोई दूसरे ड्राइव पे भी आप उसको इंस्टॉल करवा सकते हो। मैं भी सी ड्राइव में इंस्टॉल कर रहा हूँ, नेक्स्ट और इंस्टॉल। ओके, तो ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ तो मुझे एक सी पैनल का ये लिस्टिंग मिल रहा है। तो अब हम होस्टिंग के रियल टाइम जो पैनल होता है वो हम पहले डेमो एक देख लेते हैं कि कैसे वो दिखता है। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशंस में सपोज यहाँ पे मैं लर्न करके जाते हैं। यहाँ पे हम ट्राई करते हैं उसको, ये ऐसा कुछ दिखेगा। नॉर्मली आपने ऐसे स्क्रीन देखी होगी अगर किसी ने सर्वर बाय किया होगा, अगर किसी ने कहीं पे उसको होस्ट किया होगा GoDaddy पे, तो ये ऐसी कुछ पैनल मिलती है और उस पैनल में सॉफ्टाकुलस करके एक स्क्रिप्ट प्रोवाइड होती है और वो स्क्रिप्ट प्रोवाइडर है हमारा EMPPS। ओके, तो ये मेरा हो चुका है, मैं उसको कैंसिल कर देता हूँ और ओके, तो सपोज हम उसको टूर कर लेते हैं सी पैनल का कैसा होगा। तो ये हमारा एक डेमो सी पैनल का खुल रहा है जिसपे हम देखेंगे कि EMPPS का यूज़ क्यों होता है। अगर मैं नॉर्मली नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे एक आपको पैनल आपको मिलेगी सॉफ्टाकुलस इंस्टॉलर करके। अभी जब आप डेमो में देखोगे तब आपको कभी भी वो मिलेगी नहीं। अगर आप रियल टाइम होस्टिंग बाय करते हो तभी वो आपको एक सॉफ्टाकुलस की एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर पैनल में आपको दिखेगा ये EMPPS का सॉफ्टाकुलस इंस्टॉलर। वो नॉर्मली वैसा ही होगा जैसा अभी आपको दिखेगा, जो अभी मैं अभी उसको ओपन करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको PHP के सारे जो सेटिंग्स और कॉन्फ़िगरेशंस है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे ये सारे जो फीचर्स हैं वो नॉर्मली सिर्फ डेमो के लिए अवेलेबल हैं। जब आप एक्चुअली में बाय करोगे तब आपको फीचर में आपके पेमेंट के हिसाब से ही यहाँ पे ऑप्शंस दिखेंगे, क्योंकि नॉर्मली हर एक सी पैनल को कस्टमाइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू इट्स प्लान। तो अगर जो आप प्लान परचेज करते हो उसी हिसाब से आपको ये पूरा एप्लीकेशन कस्टमाइज करके मिलेगा। ओके, तो ये हुआ जो हमारा लाइव सर्वर का जो कंसेप्ट था, वो क्यों हम EMPPS को यूज करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे एक सॉफ्टाकुलस की जो पैनल है वो यहाँ पे आपको मिलने वाली है। ओके, तो ये मैं बंद कर देता हूँ।
जब आप सॉफ्टैकुलस का जो EMPPS है उसको आप इंस्टॉल करके फर्स्ट टाइम अगर रन करते हो तो आपको बाय डिफॉल्ट इंटरनेट अनेबल होना चाहिए। अगर आपका इंटरनेट अनेबल नहीं है तो EMPPS आपको लाइसेंस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा और इससे आपको उसको री इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो आपको ब्लैंक पेज देगा। जैसे आप अगर आप वैम्प और XAMPP इंस्टॉल करोगे तो आपको लोकल होस्ट करके उसको ओपन करना रहता है, बराबर। और यहाँ पे हमें ओपन करना रहेगा EMPPS करके। तो जब आप ये URL टाइप करोगे तो वो आपको ब्लैंक स्क्रीन दिखाएगा अगर आपका इंटरनेट ऑफ है जब आप उसको फर्स्ट टाइम लॉन्च कर रहे हो। इसके बाद वो कंप्लीटली ऑफलाइन चलेगा। और ये जो दो फायरवॉल वार्निंग्स है उसको आपको एक्सेप्ट करना रहेगा। एक होता है आपका अपाचे सर्वर का और दूसरा होता है आपका MySQL का। वो आपको फायरवॉल से पास करना रहेगा। जैसे ही वो पास होगा वो दोनों सर्विस आपको अनेबल मिलनी चाहिए। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि हमें सर्विस अनेबल मिल रही है कि नहीं। ओके, यहाँ पे हमें एक दिखा रहा है कि 443 सर्विस इज नॉट अवेलेबल। तो जस्ट ओके, ऐसा भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप वर्चुअलाइजेशन के कोई सर्वर को यूज करो या फिर आप मल्टीपल सर्वर एप्लीकेशन अगर आप चला रहे हो। तो जैसे कि मैं अभी VMware सर्वर को यूज कर रहा हूँ तो वो मुझे 443 जो पोर्ट है वो मुझे एक्सेस करने नहीं देगा। तो ये मेरे सारे जो फीचर्स हैं वो रनिंग में हैं। तो अब मैं यूज कर सकता हूँ localhost/EMPPS URL को। जैसे ही मैं उसको ओपन करूंगा आपको ये पैनल मिलेगा। ये तुरंत खुल जाता है क्योंकि एक ही टाइम पे वो रिक्वेस्ट भेज के आपको वो लाइसेंस प्रोवाइड करता है। अगर आपको अपना लाइसेंस देखना है तो आप localhost/EMPPS-admin करके आप अपना डैशबोर्ड दे सकते हो। तो localhost/EMPPS-admin, तो यहाँ पे आपको लाइसेंस की इंफॉर्मेशन मिलेगी जो EMPPS ने आपको प्रोवाइड की है, फ्री लाइसेंस सिस्टम। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक्टिव यूजर कोई भी नहीं है और आपने कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। ओके, आपके पास 467 स्क्रिप्ट अनेबल की हुई है और यहाँ पे आपको लाइसेंस मिलेगा। जो आपका प्रीमियम लाइसेंस लोकल पे अभी मिल रहा है वो ये है और ये आपको लाइसेंस का आईडी मिल रहा है। ओके, अगर आपका नेट ऑफ है फर्स्ट टाइम तो वो आपको लाइसेंस की जनरेट नहीं करने देगा और ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। ओके, अब आप अगर इसको कस्टमाइज करना चाहते हो कि आपके पास 467 स्क्रिप्ट्स अनेबल्ड हैं। अगर आपको स्क्रिप्ट्स में, यानी कि स्क्रिप्ट क्या होती है, स्क्रिप्ट यानी कि यहाँ पे जो PHP के सारे फ्रेमवर्क्स है उसको अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हो कि मुझे ये सारे नहीं दिखाने, मुझे कुछ ही दिखाने हैं, तो आप उसको यहाँ से भी अनेबल्ड और डिसेबल कर सकते हो, जो आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर पैनल में जनरल स्क्रिप्ट्स के अंदर। तो वहां पे आपको सॉफ्टवेयर की सारी लिस्ट मिलेगी और यहाँ पे जो इंस्टॉल्ड है वो आपको मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे जिसको भी आप अनचेक करोगे वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड हो जाएगा और EMPPS के पैनल में आपको दिखेगा नहीं। तो यहाँ से आप वर्डप्रेस, फिर ये पुवामा है, फिर कोड इग्नाइटर है, फिर जुमला है, कोई भी आप फ्रेमवर्क जो PHP का इंस्टॉल करना चाहते हो वो डायरेक्टली 1 क्लिक से हो जाएगा। नहीं आपको कहीं पे कुछ डाउनलोड करना, नहीं आपको डेटाबेस बनाना है, कुछ भी नहीं, कोई फोल्डर भी बनाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ ये एक ही टाइम